हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेफरी चौसर। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े पोएट इंग्लिश लिटरेचर में कौन है, तो निश्चित रूप से आएगा विलियम शेक्सपियर। अगर आप सर्च करते हो तो विलियम शेक्सपियर दिखाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर से भी पहले कौन थे महान पोएट्स, तो निश्चित रूप से नाम आता है जेफरी चौसर का। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जेफरी चौसर के बायोग्राफी और उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे। तो इनका जन्म अनसर्टेन है दोस्तों, नहीं पता है एग्जैक्ट डेट कि कब इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये लंदन यूके में इनका जन्म हुआ था, 1343 में हुआ था और ये डाइड हुए थे 25 अक्टूबर 1400 में। दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य में नहीं बल्कि यूरोपियन साहित्य में भी ये सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते थे। जेफरी चौसर, इनके पिता एक प्रोस्पर वाइन मर्चेंट थे। अराउंड 1366 में चौसर मैरिड फिलिपा रूट और इन 1386 ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ केंट। और दोस्तों, ये एक ऐसे कवि थे जिनको ब्यूरिड किया गया था इन वेस्टमिंस्टर एबे पोएट्स कॉर्नर। तो इनके बारे में आर्नोल्ड कहते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और ड्राइडन इसको रीरूट करते हैं कैंटरबरी टेल्स को इन मॉडर्न इंग्लिश में। ही वाज ड्राइडन सेड अबाउट हिम, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। तो ड्राइडन ने इनको कहा कि हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोवेल के रूप में भी इनको जाना जाता है दोस्तों। फर्स्ट वन टू यूज ओटावा रिमा, यानी 8 सिलेबिक लाइन है दोस्तों, जो द बुक ऑफ डचेज में है। और इनके फर्स्ट यूज हेरोइक कपलेट है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, और ही फर्स्ट यूज राइम रॉयल इन ट्रोलस एंड क्रेसिडा। तो पहली बार इन्होंने राइम रॉयल का यूज किया था रोयल्स एंड क्रेसिडा में। और एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफील्ड। और उसके बाद जीके चेस्टरटन कहते हैं कि ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। दोस्तों, मिडिल युग में जेफरी चौसर नाम के एक व्यक्ति ने उस समय के लिटरेचर में क्रांति ला दी थी, जो इंग्लैंड में सबसे महान कवियों और लिटरेचर के पिताओं में से एक बन गए। अपनी कविता में इंग्लिश के यूज ने मिडिल इंग्लिश लोकल लैंग्वेज को उस समय की मुख्य धारा की लैंग्वेज के रूप में स्थापित करने में मदद की, जिसने लैटिन और फ्रेंच में जगह ले ली। और ऐसा करने से महान साहित्य लोगों के मार्ग आसान बना दिए, जैसे कि विलियम शेक्सपियर। तो उन्होंने आज भी इंग्लिश पोएम के ग्रेट पोएट्स में से एक माने जाते हैं दोस्तों। उनके स्टार्टिंग लाइफ एंड चाइल्डहुड के बारे में बहुत कुछ तो पता नहीं है, लेकिन 1357 में जब वे एक यंग थे, तब वे एलिजाबेथ काउंटेंस ऑफ अल्स्टर और उनके पति लियोनेल अर्ल ऑफ अल्स्टर के दरबार में काम करने के लिए एक पोस्ट की तलाश कर रहे थे। चौसर ने एक बटलर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, जिसे एक सज्जन व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था, जो घरेलू मदद करता था, लेकिन मनोरंजन में भी उनका योगदान था दोस्तों। चौसर अपनी पोएम के माध्यम से सभी को अट्रैक्टिव उन्होंने तो किया ही है। अपने कविता के अलावा चौसर राजनीतिक और सिविल सेवा के मामले में भी उत्कृष्ट थे। 1370 के दशक में उन्होंने घरेलू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1374 में उन्होंने कस्टम टैक्स के वित्तीय नियंत्रक के रूप में काम करना शुरू किया। यह भूमिका उन्होंने 12 वर्षों तक निभाई थी दोस्तों। फिर उसके बाद 1386 तक वे केंट में संसद के सदस्य बन गए थे और नवंबर 1386 के फेमस वंडरफुल पार्लियामेंट में शामिल हुए थे दोस्तों। इसी बीच चौसर का शानदार राजनीतिक करियर बढ़ा और वो डेवलप होते गए। अब 1387 तक उन्होंने वह काम करना शुरू कर दिया था जिसके लिए वे सबके फेमस थे, और इंग्लिश लिटरेचर में अपने योगदान के लिए हिस्ट्री के पन्ने में अपने नाम दर्ज करवाए दोस्तों। द कैंटरबरी टेल्स यानी मध्यकालीन अंग्रेजी
छंदों में लिखी गई 24 कहानियों का संकलन था, जिसमें 17,000 से भी अधिक पंक्तियां थी। दोस्तों, चौसेरियन पोएम्स को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पहला है फ्रेंच, इसका पीरियड रहा था 1359 से लेकर के 1372 तक, और इटालियन पीरियड जो 1372 से लेकर के 85 तक रहा, और उसके बाद आया इंग्लिश पीरियड जो 1386 से लेकर के 100 तक रहा। तो इनके वर्क के लिस्ट देखें तो मेजर वर्क आता है दोस्तों, जिसमें से द बुक ऑफ डचेस है, द हाउस ऑफ फेम है, एमेलिडा एंड एरसाइट है, पार्लियामेंट ऑफ हॉल्स है, ट्रोलस एंड क्रिसाइड है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है, द कैंटरबरी टेल्स है, जिसको इनको जो है जाना जाता है, जिसके लिए इनको जाना जाता है। उसके बाद है ए ट्रीटी ऑन द एस्ट्रोलेबल, और भी ऐसे वर्क है दोस्तों। शॉर्ट पोएम्स की बात करते हैं तो NABC है, द कंप्लेंट अनटू पिटी है, द कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज पर्स है, द कंप्लेंट ऑफ मार्स है, द कंप्लेंट ऑफ वेनस है, और भी ऐसे कई शॉर्ट पोएम है दोस्तों।